नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे फ्लावर के बारे में बतला रही हूँ जो कि कमल से कहा जाता है। और यह कमल ऐसा है जो गमले में खिला हुआ है। तालाब को छोड़कर ये हमारे घरों के गमलों में, जमीन में खिले रहते हैं। तो दोस्तों, इसे कहते हैं स्थल पद्म या स्थल कमल। और ये एक हिबिस्कस मिटाबिलिस भी इसे कहते हैं। मतलब ये हिबिस्कस की प्रजाति का ही शायद हुआ है जो इसे डेवलप किया गया। का जो समय है वो सितंबर से लेकर के मार्च तक होता है। जैसे बारिशों के बाद जैसे ही सर्दियों के आने की दस्तक होती है तो बस इसमें कलियां बनने लगती है, इनके फूल खिलने लगते हैं। और उसके बाद अभी से लेकर के लगातार ये मार्च लास्ट तक, मार्च एंड और अप्रैल तक रहता है। यानी कि ये कहा जाता है कि दोनों दशहरा, जो चैती दशहरा और कार्तिक दशहरा, यानी कि एक जो अक्टूबर वाला दशहरा होता है और एक जो रामनवमी मतलब दुर्गा पूजा होता है अप्रैल में, दोनों ही समय में ये फ्लावर खिलते हैं। और इस फ्लावर को दुर्गा जी को चढ़ाया जाता है। दुर्गा जी का बहुत ही पसंदीदा फ्लावर है, तो इसलिए इसका धार्मिक महत्व भी बहुत बन जाता है। इसे दोस्तों मैंने अप्रैल के एंड में लगाया था। और देखिए, ये उस समय छोटा था। जैसे मैं लेकर आई तो उस समय मैंने गमले में लगाया और तुरंत इसमें कलियां बनने लगी, क्योंकि वो अप्रैल का महीना था। तो अप्रैल में खिलने का समय होता है। अप्रैल से मई तक में ये खत्म हो जाता है, फिर डोरमेंट हो जाता है। और उसके बाद फिर ये डोरमेंट रहता, लेकिन इसके बाद भी इसके पत्ते बहुत हरे भरे रहते हैं। लगातार ये इनका ग्रोथ होता रहता है और पत्ते इनके बहुत ही हरे भरे होते हैं। इसकी एक खासियत ये है कि ये जब भी खिलता है तो इसमें ढेर सारी कलियां होती है। मतलब एक साथ ये 3, 4, 5 फूल खिल जाता है और खिलने लगता है, तो हर दिन इसके फ्लावर खिलते हैं। तो ये दोस्तों सिंगल पेटल वाला स्थल कमल है, जिसे शायद ग्राफ्टिंग करके किसी तरह से तैयार किया गया है। और नर्सरी में आप जाएंगे तो नर्सरी में आपको ये 80 to 100 रुपीज में मिल जाएगा। वैसे जो डबल पेटल वाला है वो जल्दी नर्सरी में नहीं मिलता है, लेकिन ये वाले जल्दी मिलते हैं। तो देखिए, जब भी ये खिलता है तो एक साथ इसमें ढेर सारी कलियां होती हैं। और ये गुड़हल की तरह ही है, बिल्कुल उसी की एक वैरायटी का है। तो सुबह खिलता है और शाम तक ये मुरझा भी जाता है। अब दूसरी बात करते हैं कि किस तरह के गमले में इसे लगाना चाहिए, कितने इंच के गमले में लगाना चाहिए। देखिए, इसकी ग्रोथ ऐसी होती है कि आप इसको कटिंग करते हैं तो बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है और ये बहुत घना हो जाता है, क्योंकि ये जमीन में लगाने से 15 फीट का हो जाता है। तो गमले में आप जब भी लगाते तो 12 से 15 इंच के गमले में ही आप इन्हें लगाएं, क्योंकि ये तेजी से ग्रोथ करने वाला प्लांट होता है। और उसके बाद नीचे से आप इनकी डालियों को कट करते जाएं तो ऊपर से ये काफी बड़ा हो जाता है। मैंने इसे 12 इंच के गमले में लगाया है और अप्रैल में लगाया था। और अभी अगस्त का समय देखिए, फिर से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। अगस्त के एंड से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और ग्रोथ तो ये सारा साल करता ही रहता है। तो जब भी इसे लगाए तो 12 से 15, 16 इंच के गमले में लगाएंगे तो बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ होगी। और देखिए, अभी इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और कितनी सारी कलियां खिली हुई है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। इसके आप पत्ते देखिए, हिबिस्कस की तरह के ही होते हैं। तो उसी की एक वैरायटी है। और यहाँ से मैंने कट कर दिया था जब मैं इसे लेकर आई थी। फ्लावर खत्म हुआ तो मैंने कट किया, तो देखिए ऊपर से 3-4 ब्रांच निकल गए हैं। और नीचे की टहनियों को मैंने बिल्कुल खाली रखा है। नहीं तो नीचे की टहनियों को खाली नहीं रखने से क्या होगा कि नीचे से ही ये घने होते जाएंगे, तो फिर प्लांट की मिट्टी में धूप नहीं जा पाएगा। इसलिए आपको ऊपर से, नीचे से इसकी टहनियों को कट करना है। और देखिए, अभी इसमें कितने सारे फ्लावर आ रहे हैं। इनके खिलने का जो समय होता है सितंबर से, वैसे तो मेरे घर में अगस्त से ही खिल गया है, तो सितंबर से लेकर के अप्रैल तक रहता है। तो अभी बारिशों के बाद इनकी ग्रोथ लाने के लिए, इनमें कलियां लाने के लिए, फूल के खिलने के लिए हमें कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो क्या क्या ध्यान रखना है, इन्हें कौन कौन से फर्टिलाइजर देना है, किस तरह से इनके ध्यान रखने हैं, तो इस बात की जानकारी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। बारिशों में लगातार बारिश होने के कारण ग्रोथ तो इनकी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ मिट्टी जो है बेजान हो जाती है, क्योंकि मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो बॉटम होल से पानी के साथ निकलते चले जाते हैं। तो इस समय अगस्त के अंत में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको इनकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है। जब आपकी मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए, पानी मतलब धूप थोड़ी सी आ जाए, तो मिट्टी सूख जाने के बाद आपको इनकी अच्छे से गुड़ाई करनी है। नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे कर देना है, ताकि मिट्टी में जितने भी इंसेक्ट हों या फंगस हो वो धूप लग करके और ख़त्म हो सके। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें आपको ये मैं पोटास डाल रही हूँ, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है और अभी से लेकर के लगातार 6 महीने तक बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी। तो फ्लावरिंग अच्छी लेने के लिए आपको इसमें पोटास के कुछ दाने डाल देने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 10 से 12 दाने डाल देने हैं। तो ये पोटास जो है वो हार्ड रूप में होगा, तो धीरे धीरे मिट्टी में मिल करके वो डाइल्यूट होता रहेगा, मिलता रहेगा और मिट्टी को बहुत अच्छे से उपजाऊ बनाता रहेगा, पोटाश मिलता रहेगा।
उसके बाद जो दूसरा काम करना है आपको, आप देखते होंगे कि बारिश के बाद हमारे गमलों की मिट्टी में चींटियां हो जाती है, बहुत चींटियां हो जाते हैं, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, तो इंसेक्ट होते हैं। तो एंटी फंगल होता है ये हल्दी का पाउडर और एंटी बैक्टीरियल भी होता है। तो आपको इसमें 1 चम्मच चाय के चम्मच से आपको इनमें अच्छे से स्प्रिंकल करके और मिट्टी को अच्छे से मिला देना है, ताकि कोई भी बैक्टीरिया बच गया हो या कोई इंसेक्ट बच गया हो तो हल्दी के इस पाउडर से वो उसका नाश हो सके। तो पहला काम आपको करना है, पोटाश डालना है। दूसरा काम आपको हल्दी का पाउडर इसमें डालना है, ताकि उसके अंदर के इंसेक्ट को हम खत्म कर सकें। अब देखिए हमारे जो पौधे हैं बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं, इसमें कलियां बन रही है लगातार, और इसमें पत्ते नए नए आ रहे हैं, पत्ते बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। तो हमें कुछ और भी इनकी मिट्टी में मिलाना है, क्योंकि जो पौधे लगातार फ्लावरिंग करते हैं, मतलब हेवी फ्लावरिंग होते हैं, उसमें बम्पर फ्लावरिंग होती है, तो हेवी फीडर वाले होते हैं, तो आपको उनको उसी तरह से खुराक डालना है। सिर्फ पोटाश के 10-12 दाने डाल देने से काम नहीं चलेगा। आपको इसके अलावा इसमें नीम की खली डालनी है, क्योंकि अभी अभी बारिश खत्म हुआ है। बारिश के बाद जैसे ही थोड़ी सी गर्मी आने लगती है तो बहुत सारे इंसेक्ट, बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं और फंगस वो एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें उन्हें डीएक्टिवेट करना है, उनको नष्ट करना है। तो इसके लिए हमें उनमें 2 मुट्ठी भर करके नीम की खली उस मिट्टी में डाल देना है, ताकि हमारी मिट्टी जो है वो एंटी बैक्टीरिया हो जाए, और मतलब उसमें सभी तरह के जो इंसेक्ट है, बैक्टीरिया, वो खत्म हो सके। तो इसके लिए हमें नीम की खली डालनी है। और नीम की खली का फायदा ये होता है कि नीम खली अपने आप में जो है वो एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स वाला होता है। तो डाल करके हमें उनकी अच्छी से गुड़ाई कर देनी है, क्योंकि गुड़ाई बार बार हमें जब करते हैं, मिट्टी को बहुत अच्छा बनाने के लिए, रिचार्ज करने के लिए हमें मिट्टी की गुड़ाई करना जरूरी है। उसके बाद जो तीसरी चीज डालनी है हमें, वो है सरसों की खली, क्योंकि सरसों की खली में पोटेशियम की बहुत भारी मात्रा होती है, और हमें अभी इस प्लांट के लिए पोटाश की ही मात्रा चाहिए ज़्यादा, जिसमें कि इसमें पोटेशियम भी है और नाइट्रोजन भी है। तो हमें नाइट्रोजन भी चाहिए ताकि पत्ते भी हरे भरे रहें, और पोटेशियम भी चाहिए। तो सरसों की खली बहुत ही अच्छा होता है विंटर के लिए। सरसों की खली से बढ़िया फर्टिलाइजर और कोई नहीं होता है। आप इन्हें पानी में डाइल्यूट करके भी डाल सकते हैं पानी में, लेकिन पानी में डालने पर आपको 2 से 3 दिन तक डाल कर छोड़े रहना पड़ेगा, तब जाकर के इसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक्टिवेट होते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप अभी इन्हें सूखे रूप में ही डाल दें क्योंकि सूखे रूप में डालेंगे तो धीरे धीरे ये मिट्टी में मिलता रहेगा, और धीरे धीरे आपके प्लांट को मिलने से लगातार आपके प्लांट में फ्लावरिंग होती रहेगी। तो इनके छोटे छोटे टुकड़े कर दें, या आप इनके पाउडर बना लें, पाउडर भी बना सकते हैं मिक्सर में डाल करके। तो पाउडर बना करके 2 चम्मच आप इनकी मिट्टी में अच्छे से मिला दें। मैंने टुकड़े करके डाल दिए हैं, तो आप उन्हें मिट्टी में अच्छे से मिला करके और मिट्टी को फिर से गुड़ाई कर दें, ताकि वो मिट्टी में नीचे तक जा सके। उसके बाद जो चौथी चीज है वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो कि वाटर सॉल्यूबल है। यदि आपके पास इसके दाने हैं, यानी कि ग्रैन्यूल है, तो आप ग्रैन्यूल 4, 5, 10 दाना डाल दीजिए। और यदि आपके पास वो नहीं है, और यदि लिक्विड है, तो लिक्विड तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच इसका डाल करके पानी में अच्छे से मिला करके, और उस 1 लीटर पानी को आपको अपने प्लांट में डाल देना है। और ये सिर्फ एक बार नहीं करना है। फिर अगले 15 दिन के बाद आप इनमें से, जो मैं 4 अभी चीज बतलाई हूँ, इनमें से किसी एक को या तो आप सरसों खली डालें, मतलब मैं तो प्रेफर करती हूँ कि सरसों की खली डालें, क्योंकि जैसे ही विंटर आता है तो पौधे को ठंड भी लगने लगती है। तो जो सरसों की खली होता है वो पौधे को ठंड से भी बचाता है। तो इसीलिए सरसों की खली थोड़ी सी गर्म होती है, और उसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए आप हर 15 दिन पर सरसों की खली का एक पतला सा लिक्विड बना करके और अपने इस प्लांट पर 1 मग यानी कि 1 लीटर डाल देंगे, बिल्कुल पतला बना करके। तो आपके प्लांट पर इसी तरह से लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। और यह फ्लावरिंग अभी से लेकर के आपको मार्च और अप्रैल के महीने, अप्रैल के मिड तक तो इसमें फ्लावरिंग होती ही होती है, और तेजी से ग्रोथ करता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस डाल में पूरे के पूरे कलियां खत्म हो गई हो, वहां से आप उनको प्रून कर सकते हैं। नीचे से जो डालियां निकल रही है आप उसको कट करते जाइए, तो पौधा इसी तरह से घना हो जाएगा और ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखें।